स्वस्थ रहें, सबसे पहला विजन है। और दूसरा कि आपके पास पैसा हो, और तीसरा आप खुश भी रहें। तो सबसे पहले तो स्वस्थ रहना सब आदमी जान मतलब चाहता है, सुंदर दिखना, जवान रहना, यंग रहना, और 120 बरस जीना कौन आदमी नहीं चाहता इस दुनिया में, सब आदमी चाहता है। सो ये कैसे रह सकता है डीएक्शन के माध्यम से सुंदर यंग जवान, बिना डिजीज के आदमी कैसे रह सकता है, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, लोगों से बात करना है। और ज्यादा से ज्यादा, अभी तक मैं ये जो पोस्ट है, आप ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब काम करते जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा कुछ जानने वाले हैं। क्योंकि जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत क्वालिफाई मतलब इंसान है, वो थोड़ा जल्दी क्या कर सकता है, सीख जरूर सकता है, लेकिन जल्दी कामयाब हो सकता है इसका गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, जो ज्यादा स्मार्ट होता है, उसके पास थोड़ा थोड़ा ईगो भी होता है, और ईगो ज्यादा। ओके। आज सर का जो है डिस्टरबेंसेस कुछ ज़्यादा हो रहा है, और कुछ लोग बाहर से भी डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। तो यही तो है, यही तो दिक्कत है, कभी इधर गड़बड़ कभी उधर गड़बड़, सारी गड़बड़ी को नमस्ते, मेंटेन करना। नेटवर्क लगता है चला यस। जाता है धीरे, कभी कभी जा रहा है आवाज ओके गुड। ओके, कंटिन्यू। यस सो यस, कंटिन्यू सर। ये जो काम है, और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि ईगो जो होता है, सो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा काम कर। फिर से वही समस्या, नेटवर्क चला गया। तो नेटवर्क जाने का कारण तो ज़्यादातर लीडरों में यही होता है कि फ़ोन आते रहते हैं बहुत सारे लोगों के। क्योंकि हम क्या होता है कि प्रोडक्ट डिमांड्स वगैरह से लेके प्रोग्राम के बारे में भी बहुत सारे काम होते रहते हैं, इसके वजह से। यस, अनम्यूट करें सर, कंटिन्यू करें। कृष्णनंदन सर, अनम्यूट करें। ओके, नेटवर्क अगेन डिस्टर्ब। तो ये नेटवर्क ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोग्राम जो है डिस्टर्ब ही रहेगा जहाँ तक लग रहा है। तो जिस दिन भी लीडर का प्रोग्राम रहे तो नेटवर्क थोड़ा सही जहाँ मिल पाए, जहाँ अच्छे से हो पाए, वहाँ पे जाने की ज़रूरत होता है। और कभी कभी तो कहीं भी चले जाएं, नेटवर्क सही नहीं मिल पाता है, ऐसे एरिया में भी अगर हम लोग रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो उस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत होता है। और कुछ लीडरों को मैं ये भी गाइड करना चाहूँगा। नमस्ते, गुड अगर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। हाँ सर, अभी क्या हो गया था सर? ये नहीं, नेटवर्क थोड़ा वीक है, मतलब कभी कभी चला जाता है। धोनी लगा है ना, देखिए तो कैसा अंधेरा है बाहर। हाँ। सो इसका हो, थोड़ा है, कंटिन्यू अंधेरा। कंटिन्यू। सो मैं बोल रहा था कि आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डिएक्शन में, आप सिर्फ खाइए, लगाइए, और इसके बारे में लोगों को बताइए। और खाना है, लगाना है, और बाहर जाना है। अगर रोज बाहर जाते हैं तो क्या होगा कि आप जब बात करते जाएंगे तो बात करना आ जाएगा। और मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं, जिसमें से अगर आपका 3 आदमी अच्छा से बात सुन रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपको 40-50% डीएक्शन के बारे में मालूम हो चुका है, और आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा आप समझ लेना और सोच भी लेना। लेकिन 3 में से कोई नहीं सुन रहा है, 10 में 1 को बताएं, कोई सुन नहीं रहा है आपका बात, वो भी ध्यान से। इसका अर्थ यह है कि आपको मालूम नहीं है डीएक्शन के बारे में, 10-20% भी मालूम नहीं है। सो आप बराबर क्या करना है, सीखते रहना है, और सीखते रहेंगे तो आप जीत जाएंगे। सो डीएक्शन का मैं 5 गो पॉइंट बताना चाहता हूं। सो आप लोग सुने। पहला, यच फॉर हेल्थ, मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा, डब्लू फॉर द
नमस्ते, गुड मॉर्निंग। जा रहा है आवाज? तीसरा हाँ हैप्पीनेस सर। खुशी, और चौथा फ्रीडम अथवा आजादी, पांचवा डिजीज फ्रीडम, रोग से आजादी। क्या यह सब आपके पास है? क्या कभी हो सकता है? क्या यह सब लेने के लिए आप रेडी हैं? क्या यह सब पैसा से खरीदा जा सकता है? नो, पैसा से ये खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन डीएक्शन के सिस्टम में 100% नो डाउट WHO का प्रूव है कि हम लोग स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और डीएक्शन में ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे तो भी चलेगा। एक मैं शायर बोलना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सुनिएगा। मेरी मंजिल मेरे पास है, इसका मुझे एहसास है। मेरी मंजिल मेरे पास है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे मेरे इरादों पर, मेरे सोच और हौसलों का विश्वास है। सो आपका सोच ही आपको आगे लेके जाएगा। और डीएक्शन में ज्यादातर लोग प्रॉब्लम के कारण आते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम के कारण आते हैं उसी को लगता है कि डीएक्शन सच में फायदा देने वाला है और स्वस्थ मतलब जीवन जी सकते हैं डीएक्शन के थ्रू। क्योंकि इन अदर लोगों को कभी विश्वास नहीं होता है, जो यूज नहीं किया है उसको विश्वास ही नहीं होता है कि सच में इतना पावरफुल प्रोडक्ट है और ये सच में प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्योंकि ये डिजीज को ठीक नहीं करता है, शरीर को ठीक करता है। तो डॉक्टर लिम ने लिखा है गैनोथेरेपी, उसमें कहते हैं कि बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। मतलब शरीर सर्वोत्तम डॉक्टर है, इससे बड़ा डॉक्टर बाहर की दुनिया में कहीं भी नहीं है। और गैनोडर्मा ट्रीट योर बॉडी, बॉडी ट्रीट योर डिजीज। अर्थात जो भी जो गैनोडर्मा है ये हमारे शरीर को मदद करता है, और जो न्यूट्रिशन विटामिन चाहिए शरीर को वो देता है, और शरीर हमारे प्रॉब्लम को ठीक करने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि अभी के टाइम में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत सारा कमजोर है, मतलब 7% है, पहले 60% था। तो इस काम को करते रहना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज है जो सब आदमी को किस अलग अलग विजन होता है, रीजन होता है कुछ काम करने का। शो हम किसी को अगर बताते हैं तो इसमें प्रमोट करने के लिए, किसी को लाने के लिए 4-5 गो पॉइंट मैं बता रहा हूं। देखिए, अतिरिक्त आमदनी मतलब बहुत सारा पैसा, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, और ज्यादा खाली समय, व्यक्तित्व विकास, दूसरों की सहायता करना, और नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट के बाद जायदाद छोड़ना। जो अगर हम लोग अभी काम कर रहे हैं या हमारे पास मान के चलिए ना करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन हमारा बच्चा अगर उस संपत्ति को नहीं बढ़ा पाया, उसको बेच सकता है। लेकिन हमारा जो 9 अंक का कार्ड है उसको हमारा बच्चा भी नहीं बेच सकता है, और वो हमारे बच्चे को इनकम देगा। मतलब रिटायरमेंट के बाद अगर हम जो 9 अंक का कार्ड है उसको छोड़ के जाते हैं, तो अब हम तो अब्दुल कलाम बन नहीं सकते, डॉक्टर लिमसियोजिन भी नहीं बन सकते। आप लोग बन सकते हैं? नहीं बन सकते। महात्मा बुद्ध नहीं बनेंगे, लेकिन रिएक्शन में क्राउन इन्वेस्टर जरूर बन सकते हैं, और आपका 7 जनरेशन आपको याद रखेगा। इसका मतलब पावर है किसका? कार्ड का। अभी 200 देशों में कार्ड चलने वाला है, और आप सबके पास रिएक्शन का कार्ड है जो 9 अंक का है। तो ये जो 9 अंक का कार्ड है वर्ल्ड वाइड चलने वाला है। हमारा नागरिकता इंडिया में नहीं चलेगा, ना इंडिया का कोई जो आधार कार्ड है हमारे नेपाल में नहीं चलता है। लेकिन हमारा जो कार्ड है वो पूरे 200 देश में चलने वाला है, और हम अपने बच्चों को ये ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसी के बारे में ज्यादातर लोगों को क्या करना है, बताना भी है। सिस्टम यूनिक है। अगर ये डीएक्शन का जो सिस्टम है इसमें एक लाइन से भी पैसा मिले तो लाखों से ज्यादा हो सकता है, और एक लाइन से पैसा देने वाला ओनली वन डीएक्शन सिस्टम में, मतलब पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में डीएक्शन ही है। पूरे संसार में जितना नेटवर्क मार्केटिंग है, और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को अगर हम लोग बताते हैं तो कैसे बताना चाहिए? क्योंकि WFDSA डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन अमेरिका में डरता है। 100 कंपनी ग्लोबल स्तर पर जो चलती है पूरे संसार में, उसमें से नंबर 1 पर एमबे है। अभी मैं थोड़ा एक पॉइंट बताता हूं कि अगर हम लोग यहाँ पर 25% में पहुंचते हैं हमारे मतलब सिस्टम में, स्टार एजेंट जब बनते हैं, तो इंडिया से अगर इसका सेल हुआ या खरीदारी हुआ
तो 1,40,000 मैक्सिमम मतलब खरीदारी होता है तो लोग मतलब आदमी स्टार एजेंट हो जाता है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा था नंबर 1 कंपनी एमबे अभी तक है, आने वाला ये साल के बाद ही शायद हमारा कंपनी नंबर 1 होगा। सो उसमें कम से कम 7 लाख रुपए का सेल करना पड़ता है, तब जाके आप 25% में पहुंचते हैं। और उसका भी कार्ड वन वर्ल्ड वन मार्केट ऐसा नहीं है, मतलब इंडिया का कार्ड इंडिया में चलेगा, दुबई में नहीं चल सकता है। लेकिन ग्लोबल स्तर पर 100 कंपनी चलता है, उसमें हमारा कंपनी नंबर 1 पर आने वाला है। और ये आपको 1,40,000 में क्या बनाता है, 25% में लेके जाता है। अगर कोई आदमी जैसे प्लान में 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%, उसके बाद 25% स्टार एजेंट बन जाता है। तो मैं थोड़ा बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि अगर कोई आदमी एक दुकान खोलता है पान का भी, तो हमको लगता है 5-7 लाख रुपया लगेगा, क्योंकि एक कटघेरा बनाने का ही 2-2.5 लाख रुपया लगता है। तो आप कौन सा बिजनेस में है, एक तो आपको स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, हेल्थ का समस्या था, वो ठीक भी हो गया, और आप कि मैं डीएक्शन को मतलब स्टार बन जाऊं या डायमंड बनूं और इससे हमको लाखों का इनकम चाहिए, तो इसमें 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना कुछ बड़ा बात नहीं है। क्योंकि हर गांव में कम से कम 2 लाख का प्रोडक्ट होना चाहिए। हर गांव में, जितने भी गांव है आपके एरिया में, सब गांव में होना चाहिए। सो माई होम माई शो। अभी कोई भी जो यहाँ पर है इस मीटिंग में जो है, अगर स्टार नहीं है तो 6, 9, 12 क्यों, सीधा स्टार बन जाना चाहिए। 1,40,000 का प्रोडक्ट खरीदिए, घर में रखिए, 25% रिटर्न कैशबैक आएगा, 20% इंडिया से डिस्काउंट है, आपको 45% पैसा कहां से मिल रहा है, कंपनी दे रही है। सो बन जाना चाहिए। हाँ, आप बीमार है तो भी क्या करना है, अगर इस काम को बहुत तेजी से ग्रो करना है जो मैंने किया है, तो 1 तारीख को मस्ट इंपोर्टेंट बात है कि 1 तारीख को आप पीवी करें और अपने पार्टनर को भी करवाएं पीवी। क्योंकि 1 तारीख का रिजल्ट है जो आज हम और हमारा टीम 1 तारीख को क्वालिफाई हो जाता है, डायमंड क्वालिफाई। अभी 1 तारीख को हो जाएगा तो फिर आगे काम होते रहेगा। सो जो नहीं हो रहा है उसको भी 1 तारीख को क्वालिफाई हो जाना चाहिए, इसी के लिए काम करना है। और अगर विचार कीजिए ना, जो आदमी सुबह दुकान खोलेगा उसका दुकान क्या होगा, ज्यादा चलेगा। जो 12 बजे खोलेगा उसका चलेगा नहीं चलेगा। तो अगर हम लोग काम करते हैं तो 1 तारीख को ही पीवी करें और कोशिश करें कि आप जो भी पोस्ट में हैं आप वहीं से क्वालिफाई हो जाए। अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको पास पूरे महीना है और आप काम करते रहे। आप अगर कोई पूछे हुआ रही हो तो आप कह सकते हैं मैं स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, 120 बरस आप इस युग में कैसे जिएंगे मैं बता सकता हूँ। तो गायनोडर्मा के माध्यम से मतलब स्पायरुलिना के माध्यम से और उसके बाद मरन जी के माध्यम से और कोर्डिसेप के माध्यम से बता दीजिए कि कैसे जिया जा सकता है। और आपको कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, तो आपका डिजीज आपके शरीर को ही ठीक कर देगा। मतलब आपका जब शरीर ठीक हो जाएगा तो पूरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में जो कोष है, सेल है, वो में 30 लाख संख्या से ज्यादा है। और गैनोडर्मा मतलब कोष को क्या करता है, रीजनरेट करता है, मतलब नया बना देने का पावर गैनोडर्मा में है। तो हम और आप किसी को भी ये बता सकते हैं। और अगर कोई पूछे हुआ रही हो, आप ये भी बोल सकते हैं मैं आई एम इंटरनेशनल बिजनेसमैन। और आपका वैल्यू आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। तो जितने भी इसमें स्टार डिस्ट्रीब्यूटर है सबके लिए मेरा एक सलाह है, सब आदमी को क्या करना है, ड्रेस कोड में रहना है। और मैं स्टार था उसी टाइम से इस ड्रेस कोड में हूँ, जो ये मैं पहनता हूँ, ये कोट तो नहीं लेकिन वास्कोट लगा के घूमता था। और पैसा आता था हमको 1,000 मोहर रुपया, मतलब बोनस। और मैं मोटरसाइकिल पर जाता था रोज, तब 5 साल पहले यहाँ पर मोटरसाइकिल से जाता था और कपड़ा यही पहनता था। और बोनस आता था 1,000 रुपया, सामान बेचता था तो 200, 400, 500 होता था, कभी कभी नहीं भी होता था। लेकिन मैं, मेरा जो ड्रेस कोड था वही था, हमेशा उसी ड्रेस में जाता था। और किसी को बताता नहीं था कि मेरे 1,000 रुपया आता है। आज बताता हूँ कि 1 लाख रुपया आता है। सो ये क्यों, क्योंकि छोटा रिजल्ट किसी को नहीं चाहिए, सबको बड़ा रिजल्ट चाहिए। और हमेशा बड़ा रिजल्ट इसलिए चाहिए क्योंकि आप
अगर हम उस टाइम बताते तो लोग मजाक उड़ाते। क्यों? क्योंकि वो 1,000 पागल आदमी भर दिन घूमता है और 1,000 रुपया इसका बोनस आता है। लेकिन आप 3 प्रोडक्ट बेचे, 500 से 1,000, 1,500 रुपया आ सकता है। 3 बेचना, एक स्पाइरल न बेचे तो लगभग 325 रुपया इंडियन है, 500 से 550 रुपया ये जो हमारा नेपाल का पैसा उसमें आता है, रिटेल प्रॉफिट है। एक ब्लैक कॉफी बेचे तो लगभग 200 रुपया तक आता है नेपाली। 500 से 1,500 रोज कमाई हो सकता है, 3 प्रोडक्ट बेचना है। लेकिन अगर 3 प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो कम से कम 50 लोगों से तो बात करना पड़ेगा। तो सब चीज एक साथ नहीं होता है। तो हमने ऐसे किया था काम। तो जो स्टार है वो फुल अपना मतलब ड्रेस कोड में रहे हमेशा, स्टार से ही, क्योंकि आप जो फीलिंग करेंगे वही आपके साथ होने वाला है। सो अभी तो हम अपना स्टेटमेंट दिखा के लोगों को ला सकते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए ही चाहिए लोगों को। आप स्वस्थ है, हेल्दी है, मस्त है, आप 100 बरस जी, ये सब ठीक है, डिजीज फ्री रहेंगे, बहुत ठीक है। लेकिन मस्ट इंपोर्टेंट बात है कि को तो पैसा, पैसा चाहिए ही चाहिए। तो पैसे के बारे में मतलब बताना पड़ेगा। तो आज हम बता सकते हैं, हम स्टेटमेंट दिखा सकते हैं कि हमारा ये बोनस है, मैं इतना दिन काम किया। तो मैं बार बार बताता रहता हूँ मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से कि एक इंजीनियर को 20 साल, डॉक्टर को 20 साल पढ़ने में लगता है। अगर खर्च करना है पैसा तो कम से कम, नहीं भी खर्च होगा तो अभी के टाइम में 50 लाख से करोड़ रुपया तक खर्च होगा, लेकिन गारंटी नहीं 50,000 का नौकरी मिलेगा उसको, सरकारी नहीं है गारंटी। लेकिन यहाँ पर गारंटी है कि 1 साल अगर आप तन मन धन तीनों चीज लगाएं तो 50,000 के इनकम आपका है, आएगा 50,000 रुपया। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज बाहर जाना पड़ेगा और लोगों से बात करना पड़ेगा। और ये बात करना भी बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बात है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि लोग मतलब हमारा मुंह दूसरे। अगर हम जाते हैं कहीं तो क्या कहते हैं कि डॉक्टर है, डॉक्टर है। तो डॉक्टर है ऐसा अगर बात आ गया, डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग, तो शुरू में फील होता है, बुरा लगता है, मतलब गलत जैसा लगता है। लेकिन अभी हमको भी खुशी लगता है अगर डॉक्टर कोई कहता है, क्योंकि मेरे माध्यम से बहुत सारे डॉक्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और एक एक दो दो बीमारी नहीं, चार चार पांच पांच था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम वाला व्यक्ति सब। तो आपको डॉक्टर बोलेगा तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखना है, क्योंकि कहते हैं जिस जिस पर जगह हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आपको हंसता है तो आप भी हंसिए, आपको दुखी नहीं होना है, हंसना है। आप पर हंसता है तो आप भी हंसिए। तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्यों हंस रहा है और आप क्यों हंस रहे हैं। तो खुश रहना है और जो भी काम करे लाइफ में उस काम को खुश होके करें। अगर जिस काम में आप हैं आप खुश हैं तो वो काम आपको आगे लेके जाएगा, चाहे कुछ भी काम हो। जीवन में 4 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला, कुछ भी काम आप करें तो क्या आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, पहला। तो दूसरा, कि आप काम कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। तो तीसरा, कि काम कर रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन तीसरा संभावना है, जो काम आप कर रहे हैं उसमें संभावना है पैसा आने का। अगर संभावना है, यस है, तो चौथा, पैसा इतना आएगा आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे। मैं 4 बात बताया था, ध्यान से थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूं, कोई लिख सकता है तो लिख लो। पहला, कि आप जीवन में कुछ भी काम करें, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने से आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका दिमाग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, पहला। तो दूसरा, कि आपका दिमाग तो बढ़ रहा है लेकिन आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, दूसरा, लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं। तीसरा, क्या संभावना है पैसा आने का? जब आप 6 महीना, साल भर आप काम करेंगे तो संभावना है कि पैसा आ सकता है। अगर संभावना है, यस है,
तो चौथा है कि पैसा इतना आएगा, गिनते गिनते थक जाएंगे, और ये चारों चीज डिएक्शन में है। आप जब आते हैं डिएक्शन में तो क्या होता है, आप सीखने के लिए आते हैं, सीखते हैं, और सीखता है कोई भी तो पैसा नहीं आता। क्या आपके बच्चा पढ़ते हैं, डॉक्टरी तक पढ़ेंगे तो क्या पैसा मिलेगा? लेकिन यहाँ पे मिलेगा। बेचिए ना प्रोडक्ट, एक स्पायरल ना बेचिए, पैसा रिटेल प्रॉफिट आता है, पीवी भी आता है। एक चाय बेचिए, उसमें भी आता है। लेकिन आपका बच्चा जब पढ़ेगा, एक क्लास से लेकर डॉक्टर तक, तो 20 साल पढ़ाई में आप पैसा इन्वेस्ट करते आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन आप अगर डिएक्शन में आ गए हैं, पढ़ भी रहे हैं, और ये भी पढ़ाई है, तो क्या सच में दिमाग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कोई आदमी खोल के थोड़ा बोल सकते हैं, बढ़ रहा है दिमाग, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बढ़ रहा है। हाँ, दिमाग तो बढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो 20 साल पढ़ेगा, पैसा 1 रुपया नहीं आएगा। लेकिन आप पढ़ भी रहे हैं और आपका हेल्थ भी अच्छा हो रहा है और आपको पैसा आने का संभावना भी है। आप एक बार 1000 पीवी करते हैं तो आपको 6% से पैसा आ रहा है। अगर आपके नीचे 5 लोग कर लिया तो 5000 और एक 6000, तो ये सबका पैसा आपको रिटर्न कैशबैक आ रहा है। फिर आप जब बेचते हैं सामान तो फिर भी आपको पैसा आ रहा है। तो एक चाय भी बेचेंगे तो 90-95 रुपया है, एक सोप बेचेंगे तो 20-25 रुपया आता है, एक पेस्ट बेचेंगे तो 65 रुपया आता है। ये सब इंडियन है। सो इतना आता है तो आप फिर दुखी क्यों रहते हैं? कोई डॉक्टर नहीं बोल दिया, डॉक्टर बोल दिया तो दुखी रहना है? नो, नेवर, नहीं रहना है। तो आपको थोड़ा दिन तो लगेगा, समय लगेगा, क्योंकि बिना समय दिए हुए मतलब ज्ञान नहीं होगा। जितना आप टाइम देंगे उतना आपके पास नॉलेज होगा, और जितना आपके पास नॉलेज होगा उतना ही आपके पास पैसा आने का रास्ता होगा। अगर आप बात करते हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हमको नहीं बुलाता है। बहुत लोगों को मैं देखा हूं, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, कहीं भी हमको बोलने के लिए नहीं देता है। ऐसा ऐसा बहुत लोग बोलता है, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं बोला है। कोई भी फिजिकल मीटिंग हो, चाहे बड़ा स्टेज पर मीटिंग हो, बड़ा बड़ा मीटिंग में यहाँ पर जनकपुर में बहुत बार करवाया, हमारे सर सब आते हैं, लेकिन मैंने नहीं कहा कि हमको दीजिए बोलने के लिए। हमारा आदमी सब कितना बार तंग हो गया, इतना ऑर्गेनाइज किए, 12 से लोग हैं इसमें, आपको नहीं बोलने के लिए दिया। कोई बात नहीं, आप ऐसा काबिल बने कि आपको लाखों के भीड़ में आपका ही नाम लिया जाए, क्या ये वेलकम है? अशोक सर को बोलते होंगे, आइए अशोक सर। सो ऐसा बनना है, ये नहीं कि हमको नहीं बोलने के लिए दिया, अरे नहीं, सुनो, बोलने से नहीं, जितना आप सुनेंगे उतना ही सीखेंगे। सो कभी भी मतलब ताना नहीं कि हमको नहीं बोलने दिया, कोई बात नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए सीखने के लिए, और जब आप सीखेंगे तो जीत जाएंगे। और 1-2 दिन में डॉक्टर नहीं बना जाता है, तो आप डिएक्शन में कैसे 50,000 1 लाख रुपया अर्न करेंगे? आप डिएक्शन का डॉक्टर कैसे बनेंगे? टाइम लगेगा। 4 चीज है, एक इंफॉर्मेशन, दूसरा नॉलेज, तीसरा प्रैक्टिकल, चौथा थ्योरी। और ये चारों चीज तक पहुंचने के लिए एक आदमी को 4 साल लगेगा। अगर डिएक्शन में भी कुछ बड़ा नॉलेज चाहिए तो 4 बरस लगेगा आदमी को, कि भाई ये चाय पिया तो इसका चेहरा फूल कैसे गया, दिनाई खुजली कैसे हो गया, घाव कैसे निकल रहा है। चाय पिया लेकिन पूरा सूजन हो गया है, मतलब घाव हो गया, एलर्जी हो गया इसको चाय पीने से, चक्कर आ रहा है। अब ये सब क्यों हो गया, इसको बताने के लिए तो लगेगा 2-3 साल, कि भाई आपको क्यों हो गया। नहीं तो हॉस्पिटल भी कुछ लोग पहुंच जाता है। तो ये सब भी जानने के लिए कम से कम 4 बरस लग जाएगा। अब किसी को थायराइड होगा तो उसका क्या होगा, या तो होगा या तो होने वाला होगा, तो मुंह कान फूलेगा। मैं बहुत जगह में ऐसा शुरुआती दौर में किया तो क्या होता था, ऐसा बहुत लोग हल्ला किया, लेकिन क्या कर पीते 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 एक परिणाम है। और हमारे इसमें शायद आनी डॉक्टर होंगे मीटिंग में, हमारा मतलब बेस्ट बिजनेस पार्टनर है, और उनको भी बहुत प्रॉब्लम था, डॉक्टर है, 5 प्रॉब्लम था। गैस, 5 साल से भात नहीं खाया था वो, गैस, बवासीर, बगांदर, उसके बाद दमा, और ये जो नाखून सब है पूरे सड़ गया था, 20 का 20 उंगली में के सब सड़ा था। सब ठीक हो गया है, अभी एक बाकी है, वो सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया। 2.9% किडनी का इन्फेक्शन है उनकी वाइफ को, और यूज होता है सामान।
सो उन्हीं के थ्रू एक आदमी को दिए थे चाय, और चाय पिया तो पूरा मुंह कान फूल गया उसका। अभी हम उसको कितना भी समझाए नहीं समझा। एक बार उस गांव में गए मीटिंग करने, तो क्या किया, वो मीटिंग में ही हल्ला कर दिया, मीटिंग भी नहीं होने दिया वो आदमी, और उनके वाइफ को फूल गया। अब वो क्या होता है, जब पैसा लगा है तो चाय फेंकेगा तो नहीं आदमी। कोई कोई मूर्ख फेंक भी देता है, लेकिन वो नहीं फेंका, वो पीते रहा, उसको ठीक हो गया बाद में। फिर वो हमारे डॉक्टर साहब को बोल रहे थे कि प्रणाम करके कि ला दीजिए चाय, ला दीजिए। तो क्या होता है, अज्ञानता बस, भगवान को भी लोग गाली देते हैं। सो आपको अगर कहीं तिरस्कार हो रहा है तो आप थोड़ा धैर्य रखे, पेशेंस रखे, घबराए मत, क्योंकि जो आप जानते हैं वो नहीं जानता। जो आप जानते हैं वो सामने वाला व्यक्ति तो नहीं जान रहा है। जब सामने वाला व्यक्ति नहीं जान रहा है तो कुछ भी बोलेगा, तो आप कोशिश करना है उसको समझाने के लिए। आपसे नहीं समझेगा तो मत लेके जाइए, क्योंकि उसका भी वहां पर क्या होगा, बेइज्जती हो सकता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको पता नहीं है। तो आपसे बड़ा पोस्ट में जो है उनको नहीं लेके जाइए, आप समझाने का प्रयास कीजिए। वो कहते हैं समझे तो 3 लाख और नहीं समझे तो 1 लाख। हम लोग हमारे मीटिंग में भी समझाते हैं लोगों को, तो ऐसा ही बताते हैं कि आप समझाने के, अभी विचार कीजिए, किसी का किडनी खराब हो जाएगा, हमारे पड़ोसी का हो जाएगा, तो हमको क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। किसी का लीवर डैमेज हो जाएगा, मेरे पड़ोसी का तो कुछ समस्या है, हमको कैंसर से मर जाएगा, तो कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। जाएंगे उसके अर्थी उर्थी में लकड़ी उकड़ी देने के लिए, वो तो ऐसे टाइम नहीं होता है हमारे पास, वो जाएंगे भी नहीं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, आने वाला दिन में 90% लोगों को कैंसर होने का संभावना है। आए दिन इंडिया में बड़ा बड़ा नकली घी, नकली दूध, नकली तेल का फैक्ट्री सब पकड़ा रहा है। बताइए, गायनोडर्मा के माध्यम से हम लोगों को मदद कर रहे हैं, और लोग मूर्ख है, नहीं समझते, तो हमारा प्रयास करना है समझाने का। सो एक कहानी बताता हूँ। एक जंगल में मतलब आग लगा था, आग, और एक चिड़ै था जो खता से या नदी समझ लीजिए, उसमें से क्या करता था, पानी लेता था और उस जंगल में डालता था। अब कौवा देखा, बोला अरे क्या कर रहा है, तुमसे ये आग बुझेगा? इतना बड़ा भयानक जंगल में आग लगा है और तुम अपने चोट से आग को बुझा रहे हो, बुझेगा आग? तो इतना बड़ा मतलब जंगल का राजा शेर है, वो नहीं बुझा पाया, तो क्या तुम्हारे प्रयास से आग बुझेगा? तो कौवा ने हंसा। तो वो जो चिड़ै था उसने बोला कि देखो, ये आग बुझे ना बुझे, लेकिन आग बुझाने वाला में अगर नाम आएगा तो हमारा भी नाम आएगा, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा था आग बुझाने का। सो आप जितने लोग हैं सब प्रयास कर रहे हैं लोगों को बचाने का, तो आप एकदम सही जगह पर है, और आपको गर्व फील करना चाहिए कि आप डीएक्शन के साथ है, और आपके पास डीएक्शन का कार्ड है 9 अंक का, और आप अपने भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे, अपने बच्चे को, लाइफ को सुरक्षित करेंगे, आप अपने आस पड़ोस और अपने समाज को भी सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज आप पर हंसा जा रहा है, लोग तिरस्कार कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, और आपको कभी कभी लोग कुछ बोल देता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सो आप कभी भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि आप बहुत सही जगह में हैं, और आप लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और आप अगर दूसरे के लिए काम करते हैं तो ईश्वर आपके लिए काम करता है। अभी इसमें आपका बिजनेस पार्टनर है, अभी उसको क्या करना है, कम से कम सोचना है, अभी बीमारी सब हो गया, सब होगा, सब ठीक रहेगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लोग जिंदा रहेंगे, ज्यादा दिन जिएंगे, इसके लिए तो हम काम कर रहे हैं। सो अब आप लोग जो भी डायमेंड्स है उनके लिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो आप सबके लिए 2 मिनट में बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जितने डायमेंड्स है वो सब अपने अपने स्टारों को कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 के इनकम में लेके जाने के लिए काम करना है। आपका इनकम बढ़ेगा, और
इतना नॉलेज उनको मतलब दीजिए, कुछ नहीं दीजिए, इतना सिखाइए और इतने प्रयास कीजिए उनको कहीं भी लाने के लिए। क्योंकि आज ही हम लोग जा रहे हैं, 40 आदमी पटना जा रहे हैं मीटिंग के लिए। हमारे टीम से एक बस जाएगा, 40 42 45 आदमी हम लोग पटना जाएंगे। पिछली बार लखनऊ गए थे, तो आज शाम को बस से हम लोग जाएंगे। तो कहते हैं हर दोस्त से बात करना हसरत है हमारी, हर दोस्त से बात करना हसरत है हमारी, हर दोस्त खुश रहे ये फितरत है हमारी। कोई मेरे डीएक्शन एमएलएम सिस्टम में आए या ना आए, सबको सिस्टम बताना आदत है हमारी। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। और मैं लास्ट में एक गाना गा के सुना देता हूँ, 5 मिनट बोले तो इरशाद इरशाद। मैं 2 ही मिनट में खत्म करूंगा। सो ये गाना है है मेरे जीवन से, डिएक्शन है मेरे सांसों में समाया, डिएक्शन है मेरे जीवन का साया। मैं तो पूजा करूं डॉक्टर लिम की हरदम, ये है मेरे करम, एसएसडी है हम, चाहे खुशी हो चाहे गम। डिएक्शन है मेरे जीवन का साया, तो पूजा करूंगा डरमा की हरदम, ये है मेरे करम, कभी खुशी कभी गम न जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा। ना जुदा होंगे हम, वाह वेरी नाइस सर, बहुत जबरदस्त। आज का फीडबैक के हकदार पहला है, किसका माइक चालू है? गिड़गिड़ आवाज आ रहा है सर, माइक को बंद करें सर प्लीज। हाँ यस यस, आपके इधर हाँ अभी ठीक हुआ। चलिए, सबसे पहला हकदार आज फीडबैक का है चुलिया देवी। तो चुलिया देवी जी प्लीज माइक चालू करें। आज का मीटिंग में क्या सीखने मिला, एक पॉइंट पे बात करें प्लीज। गुड मॉर्निंग। दूसरा है बेलावती जी। जूलिया जी माइक नहीं खोल पा रही हैं सर। तो बेलावती जी स्वागत है टीएलएस ग्रुप पे। गुड मॉर्निंग रिएक्शन बेलावती जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन उपेंद्र साहू सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मीटिंग कृष्णा नंदन राव सर का मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, जो सर ने बोले कि हम लोग यदि 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 लोग में से एक लोग नहीं सुनते हैं, तो हम लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है कि हम लोगों को कुछ भी मतलब पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को सीखना होगा। और सर बोले जो 4 पॉइंट की हम लोग इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, तो हम लोगों को मतलब पैसा नहीं आ रहा है लेकिन ज्ञान मिल रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि बोले सर कि मतलब पैसा आने की संभावना है। और तीसरा है कि इसमें पैसा आ सकता है। और चौथा, सॉरी सर भूल गई डिएक्शन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, जबरदस्त। वीडियो चालू करके आप हम कंटिन्यू रहे, आपको मौका इसीलिए दिया गया पहला। और हमारे बीच में भुवनेश्वर शाह जी हैं, आइए सर, हंसते मुस्कुराते हुए फीडबैक दीजिए सर। गुड मॉर्निंग। सचमुच में हम लोग का गुरु ऐसा होना चाहिए जो जीवन में मिला है, तो मैं धन्य हूँ। तो गुरु जी हमको जो ज्ञान दिए है, इसके मैं बहुत ही आभारी हूँ कि जीवन में इसका कर्ज कब चुकेगा। तो हकीकत में हमारे गुरु जी हरदम कहते हैं कि सीखते रहो सीखते रहो, एक दिन जा करके ऐसा पैसा गिने नहीं पाओगे। हकीकत बात है, डिएक्शन में अगर हम लोग नहीं सीखे हैं तो अभी नादान है और बच्चे हैं,
तो हम लोग को सीखना है और सिखाना है, यही मेरा मतलब गुरु जी का आदेश रहता है, निर्देशन रहता है, तो हम लोग सीखते और सिखाते रहते हैं। तो पहला देखिए 3 अक्षर डिएक्शन का है, जो 3 अक्षर से संसार बसता है। जैसे आपको डिएक्शन का 3 अक्षर है क्या, पहला तो है क्या, अब जो है पहला अक्षर है कि डिएक्शन में आप कामयाबी क्यों नहीं हो रहे। तो पहला क्या, आपको प्रोडक्ट बेचने का नॉलेज होना चाहिए। दूसरे क्या होता है, त्याग होना चाहिए। तीसरे आपको धन का भी आवश्यकता पड़ता है। तो हम लोग 3 चीज अगर लगा देते हैं तो डिएक्शन में सफल हो जाएंगे, क्योंकि कहता है तन और मन और धन तीनों अगर हम लोग आश्रित कर देते हैं तो डिएक्शन में कोई हमको नहीं हरा सकता है। ये बार बार मैं भी कहता हूँ, मेरा गुरु जी भी कहता है कि लगे रहो और एक दिन सफलता कदम चूमेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को। आते रहे सर, थैंक यू, और सभी को थैंक यू सो मच सर। कौन सा पॉइंट अच्छा लगा उस पे बात करने का था, कोई बात नहीं है। तो हमारे बीच में पहला ज्वाइन वाला आदमी, पहला मैं जैसे मीटिंग चालू किए पहला ज्वाइन हुए हमारे ग्रेट लीडर नेपाल के आन बान शान आदित्य सर। तो अगर जुड़े हैं सर आदित्य सर इन गंगा जी, तो मैं खोलें प्लीज। गुड मॉर्निंग। दूसरा है श्याम सुंदर मौर्य सर, रानीगढ़ प्रतापगढ़ से। श्याम सुंदर मौर्य सर बोले सर। सर गुड मॉर्निंग सर। नेटवर्क वीक है सर, थोड़ा बहुत आता जा रहा है सर। बहुत जबरदस्त आवाज आ रहा है सर, बोले। 2 मिनट के बाद बात करेंगे फिर सर। सर आपका माइक बंद है। शिव कुमार निर्मल सर आए सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर मौका देने के लिए। ये सर वैसे बहुत आज का प्रोग्राम कृष्णनंदन सर राउत सर का बहुत बढ़िया रहा, और शुरू से ही वो जो है बहुत अच्छे ढंग से बता रहे थे। एक ही ये हम कहीं ना कहीं पैसे तो खर्च करते हैं ना, लेकिन हमारा पैसा रिटर्न नहीं आता। लेकिन डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम पढ़ाई भी करते हैं, सीखते हैं, तो भी हम पैसा आता है। और शुरू में बताया कि मुझे जब 1,000 आता था तो हम कपड़े ये पहन के निकलते थे, तब भी निकलते थे, और आज भी जब लाख रुपए कमा रहा हूँ तो भी निकल रहा हूँ। तो शर्म नहीं करना है, हमें सीखना है। सीख सीख करके ही हमें लाखों तक पहुंचना है, और अपने टीम को हमें लाखों कमाना है। मैं कमाऊं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी टीम के लोग लाख रुपए कमाए। जिस तरह उन्होंने कहा कि 90 स्टार एजेंट है, 90 स्टार में एजेंट अगर 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, तो सोच सकते हैं कि कृष्णानंदन राउत की इनकम क्या हो सकती है। तो इसलिए हमें डाउन लाइन कितना कमाती है उस पर फोकस करना है। उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी इनकम बनेगी। लेकिन सबसे ज्यादा पहले पॉइंट हमारा है कि वो पढ़ना पड़ेगा, लिखाई सीखना पड़ेगा। सीखेंगे लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लिखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं पे कर रहा है। केएलएस ग्रुप में कोई पैसा नहीं दे रहा है कि अशोक सर ये लीजिए हमारा 1 महीने का आपका ये 1,000 रुपए लीजिए, मैं आपका रोज मीटिंग में आता हूँ। ऐसा है कोई देता है 1 रुपए भी नहीं ना। लेकिन फिर भी यहाँ हमें वो चीजें सीखने को मिलती है, शायद किसी बड़े यूनिवर्सिटी में भी नहीं सिखाई जाती। और यहाँ यूनिवर्सिटी के सीखे हुए भी यहाँ पे आके लोग सिखाते हैं, इतनी बेहतरीन बेहतरीन बातें बताते हैं जो हमें हम तो मैं तो यही कहूंगा कि मुझे जो यहाँ सीख मिली है ना, मैं स्कूल में भी नहीं सीखा, स्कूल भी कॉलेज में भी नहीं सिखाया गया, बताया गया जो ये इस प्रोग्राम में सिखाया जा रहा है। तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं, मैं तो उनसे भी यही कहूंगा कि आप लोग भी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और यहाँ सीखें और अपनी टीम को डेवलप करें और खुद को डेवलप करें, तब हमारा आने वाली पीढ़ी भी डेवलप होएगी। तो बहुत जबरदस्त सहारा कृष्णनंदन राव सर का, बहुत जबरदस्त बात कही सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और धन्यवाद सर अशोक सर, आपको थैंक मौका देने के लिए यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू। नया जनरेशन, नया खून, बेलथरा का शेरनी हमारे बीच में आई है। तो प्लीज
माइक खोले, आज का मीटिंग में जो भी सुने हैं थोड़ा वो बोले, एक्सपीरियंस करें। गुड मॉर्निंग मानसी चौरसिया जी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मानसी चौरसिया, मैं बलथाऊ से बिलोंग करती हूँ। जितने भी सारे गुरु हैं, जितने भी माई माता जी पिताजी हैं, उनको सबको मेरे तरफ से मिला है कि अगर हम हम रिएक्शन में जो हमें कौन लोग इस रिएक्शन बिजनेस में हमें 3 लोग रगड़ेंगे, वही जो 3 लोग रगड़ेंगे तो वही हम इस बिजनेस में चमकेंगे। पहला हमारा रगड़ेगा मेरा परिवार, और दूसरा रगड़ेगा मेरा जो हम लोग फील्ड वर्क में रगड़ जाते हैं तो वो रगड़ता है, और तीसरा रगड़ता है हमारा अपलाइन। जब यही तीनों लोग रगड़ते हैं तो इस बिजनेस में किसी का भी पावर या किसी का ताकत नहीं है कि हमें कोई रोक के दिखा दे। गुड मॉर्निंग सर। वाह, क्या बात है। संघर्ष बहुत जरूरी है दोस्तों। इन्होंने संघर्ष कर रहे हैं और बोलते भी हैं, संघर्ष कितना है, मेहनत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में श्याम सुंदर मौर्य सर आ गए हैं, वीडियो चालू है, तो आइए सर, वेलकम है डियर। रिएक्शन गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मैं कोट चौड़ा स्पर्श करता हूँ। हमारे टीएस ग्रुप के डॉक्टर डबल डायमंड अशोक कुमार यादव जी को मैं कोट चौड़ा स्पर्श करता हूँ, और हमारे ट्रेनर और रीडर और राइडर भी जितने जितने हैं, भूपेंद्र शाह जी को भी मैं कोट चौड़ा स्पर्श करता हूँ। और आज की डेट में क्या कहना है सर, कृष्ण नंदन की बात ही कुछ और है, इसलिए कि उनके अंदर जो बातें हैं। लेकिन आज की डेट में कहते हैं ना संघर्ष न तकलीफ में तो क्या खाक मजा है जीने में, तूफान भी रुक जाता है जब लक्ष्मण सिन्हा में इतना अप डाउन हुआ, नेटवर्क अप डाउन हुआ, लेकिन क्या हुआ, सेलिब्रेट करते रहे और काम करते रहे, बताते रहे कि नहीं मैं करके रहूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं विजेता हूँ। तो यही है रिएक्शन में जो टिकेगा वही बिकेगा, जो टिकेगा वही बिकेगा। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और रिएक्शन में सफलता मिलती है टिक जाने के बाद। तो यही है, रिएक्शन में टिके रहेंगे तभी आप बिकेंगे। और रिएक्शन क्या मांगती है, सफलता आपसे केवल यही है कि 6 चीज मांगती है। क्या? धैर्य, मेहनत, त्याग, संघर्ष, जुनून, विश्वास। तो जुनून की बात तो मैं करता हूँ, ना काला होना है, ना गोरा होना है, ना ऊंचे परिवार का होना है, ना अंग्रेजी बोलने वाला होना। क्या होना है आपके अंदर? जोश, जुनून और जज्बा होना है। भविष्य में मिलने वाली सफलता आपके द्वारा आज किए जाने वाले कार्यों का परिणाम स्वरूप ही आती है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। मित्र वही है जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही है जो रात में सोने न दे। रिएक्शन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। आज आपका 5 मिनट दिया गया था सर, इसलिए मैं इशारा भी किया 5 मिनट आप बोल सकते हैं। आज एकदम टाइम ही टाइम था सर, कोई बात नहीं है। अगर और कुछ मैसेज देना है तो आप दीजिए सर प्लीज, आज आपका पास टाइम है। बाद में डायरेक्ट अशोक कुमार यादव के पास जाना चाहूंगा इसके बाद। चलिए कोई बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आज का मीटिंग बहुत सुपर से ऊपर रहा। हमारे ग्रेट लीडर, कर्म, कुछ ऐसा कर्म होता है कि हम जो भी करते हैं बहुत अच्छा भी करते हैं लेकिन नहीं हो पाती है। इसका मतलब है कि पिछले जन्म का कुछ कर्म हमने अच्छा नहीं किया था, ध्यान रखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कर रहे हैं लेकिन सफलता बहुत जबरदस्त आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका पिछले जन्म के कर्म बहुत ऊपर से ऊपर था। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये विधि का विधान है, इस पे काम करते रहिए। ईमानदारी होस्टिंग, ईमानदारी से अपना प्रोडक्ट ईमानदारी से कंज्यूम कीजिए, ईमानदारी से खाइए पीजिए, लोगों को बताइए, यही है जिंदगी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है फरवरी धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे। दोस्तों, फरवरी चली जा रही है और हम फरवरी के बारे में बता देना चाहिए। आप जितना दम है लगा दें,
जितना दम लगाएंगे उतना आपका तरखे पे पैसा रखा रहेगा और साल भर में रिलेशन करके आप ले सकते हो। इसीलिए हम्म, अरे यार स्टेप भूल गया मैं गाने का यार, सही सॉरी। है उम्र धीरे धीरे। वो अच्छा ठीक है सर, स्टेप जो था ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। काम कर लो, रिएक्शन में मन लगा लीजिए, धीरे धीरे प्रोडक्ट को सेवन कर लीजिए धीरे धीरे, और ऑफर का जीतने का कोशिश कीजिए धीरे धीरे। नेक्स्ट महीने से अगर 3000 पीवी एक बिल में आप बना लेते हो तो बनाने के बाद क्या होगा, आपका रिलेशन का ओपन हो जाएगा और आप कुछ भी लेते रहिए, आपको रिलेशन 10% मिलता जाएगा। ये बात ध्यान रखिए सभी लोग। और इसी के साथ हम चलते हैं ग्रेट लीडर हमारे माननीय श्री नेपाल के अनबान शान AK-47 जी के पास। आइए सर, निर्देशक देते हुए मीटिंग को वाइंडेड करें सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच। अशोक कुमार यादव, भैरवा रूपंदेही, नेपाल, मतकलवा से डबल डायमंड TSIP अचीवर 3000 हर महीना पर्सनल पीवी, एडवांस पीवी 3000 मार्च का 1 तारीख का रिपोर्टिंग। आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त, बहुत ही शानदार हमारे कृष्णनंदन राव सर का रहा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नेट के चैलेंजिंग के बावजूद बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दिया, बहुत अच्छा जबरदस्त। और साथ में उनका ऑफिस उनके घर में ही देख के बड़ा अच्छा लगा, माई होम माई ऑफिस। हर शनिवार को अगर जनकपुर में कोई सीखना चाहता है, समझना चाहता है, जिंदगी बदलना चाहता है तो चलो कृष्णनंदन राव सर के ऑफिस में। तो इस तरीके से आ सकते हो, लाइफ को बदल सकते हो। बहुत ही जबरदस्त, अपने घर में ही इतना बढ़िया शानदार ऑफिस बनाने के लिए। बाकी सर ने बहुत सारी चीजें बताए, प्रोडक्ट कितना शानदार है, अच्छा है। और लोग जब मजाक उड़ाते हैं तो शुरू शुरू में बुरा लगता है, डॉक्टर बोल देते हैं, डॉक्टरनिया बोल देते हैं, डॉक्टर आइन भाई बाटू का तो किसी आ जाते हैं कुछ लोग शुरू शुरू में। तो डॉक्टर आइन बोलते हाँ होली डॉक्टर आइन, करवाएगा दवाई तो करवा ला, हमरे लगे तो सारा दवाई बा बोल के। ऐसा हम लोग शुरू में नहीं सोच पाते हैं तो शुरू में तकलीफ होती है। तो बाद में बड़ा अच्छा लगता है जब बोलते हैं हाँ डॉक्टर है अलग बीमारियां कैसे ठीक हुई। तो शुरू में मजाक के रूप में डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर आइन बोलते हैं। बाद में सम्मान के हिसाब से डॉक्टर आइन बोलते हैं, डॉक्टर आइन अलग ठीक हो जाएगी। तब जाकर वहां पे जो बताने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, मगर मजाक उड़ा के बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से बताया सर ने। और साथ साथ में बहुत अच्छा लगा सुन के ये बात कि चलो पटना, एक बस भर के आज रात को निकलेगी नेपाल से सवारी और पहुंचेगी पटना, क्योंकि वहां पे है प्रोग्राम की तैयारी। क्या बात है, जबरदस्त। आज लखनऊ में प्रोग्राम होने जा रहा है, कल पटना में प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारे CEO प्रजीत कुमार जो है वो आ रहे हैं। तो जो लोग भी जहां पे भी पहुंच सकते हैं वहां पे चले। कल दिल्ली में था, आज लखनऊ में है और कल जो है पटना में होगा। तो जो लोग भी जहां पे भी पहुंच सकते हैं वहां पे जाना है, सीखना है और आगे बढ़ाना है। याद रखें, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बीमारी होती है गरीबी। सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? गरीबी। अगर आप गरीब हैं तो आपके दोस्त आपको उधार नहीं देते हैं, आप गरीब हैं तो दुकानदार उधार नहीं देता है, गरीब हैं तो अगल बगल के लोग भी कुछ पैसे सहयोग नहीं करेंगे, गरीब हैं तो आपके रिश्तेदार गायब हो जाते हैं, गरीब हैं तो अस्पताल में अच्छा उपचार नहीं मिलेगा, गरीब हैं तो आपको अदालत में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पोपटिया सजा सुना दी जाएगी, गरीब हैं तो आपको अच्छा ज्ञान अच्छा विद्या नहीं मिल सकती है, और गरीब हैं तो आपको आपके प्यार करने वाले लोग नहीं मिल पाएंगे, समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। तो गरीबी को हमेशा के लिए जड़ से निकाल फेंको यार मेरे दोस्त। रिएक्शन मिला है गरीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए, तो गरीबी हटाओ, है ना, अमीर बन जाओ, इसमें काम करो। और उस काम को करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो सीखने के लिए हर सुबह 7 बजे इंडियन टाइम, नेपाली टाइम 7:15 में आप सभी लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल में आ जाना है सीखने के लिए। क्या सीखना चाहते हैं? रोग बीमारियों से बचे रहना, साथ साथ में पैसे कमाना, यही सीखना है, क्योंकि गरीबी में जिंदगी दुश्वार हो जाती है दोस्त। तो सुबह 7 बजे नेपाली टाइम, इंडियन टाइम 7 बजे यहाँ पे आ जाना है और सीखना है। जब सीख लिए तो उसको काम करना है, अप्लाई करना है, अपने व्यवहार में लागू करना है, खूब मेहनत करना है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और जहां पे आपका नाम आ जाए ऑटोमेटिक काम हो जाए।
कुछ इस तरीके से काम करो, पहचान बनाओ, दाम कमाओ, मान सम्मान कमाओ। डीएक्शन इसी के लिए मिला है। तो समय पे आप आ जाएं। 5 मिनट जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन का टाइम होता है, सब लोग अपना गुड मॉर्निंग बोल के इंट्रोडक्शन करें, और 5 मिनट हम लोगों का स्पीकर का हम लोग होस्टिंग करके इनवाइट करने का काम। और इनवाइट करने का काम आप लोग नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि लेट जुड़ते हो। तो लेट जुड़े रहेंगे तो लेट सफल होंगे। क्या चाहते हो, पैसा जल्दी जल्दी आए या पैसा लेट लेट आए? कुसुम लता जी माइक बंद रखो। तो अगर आप लोग पैसा जल्दी जल्दी ना चाह के लेट लेट चाहते हो तो क्या करना है? लेट रहना है। हम लोगों को टाइम से आना है, टाइम से सीखना है, उसके बाद में फीडबैक भी देना है। फीडबैक देने के लिए मौका उन लोगों को सर देते हैं जिन लोगों का वीडियो ऑन करके हैंड रेज करते हैं। उन लोगों को जो पहले से ही वीडियो ऑन करके देख रहे होते हैं, वो लोग हकदार होते हैं, उनको मौका मिलता है। बाकी लोगों को भी मौका दिया जा सकता है मगर समय रहता है तो, और समय नहीं रहता है तो आपको 365 दिन 24 घंटे हर दिन टाइम है टीएलएस ग्रुप में अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके, वीडियो का रिकॉर्ड करके यहाँ पे डालने का। ज्वाइनिंग होने के बाद में बहुत सारे लोग माइक जो है बंद नहीं करते हैं और वीडियो ऑन करके इधर उधर काम में अटके रहते हैं। इधर उधर का काम दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप देख भी रहे हो, थोड़ा थोड़ा काम भी कर रहे हो तो उस तरीके से अलग बात होती है। मगर आप काम में इतना ज्यादा मशहूर हो जाते हैं और वीडियो में देख ही नहीं रहे हो तो इस तरीके से नेगेटिव मैसेज आता है। क्या लोग सोचते हैं कि देखिए ऑन करके छोड़ दिए हैं और अपने काम में एकदम व्यस्त हैं, कुछ काम मतलब कुछ सुन ही नहीं रही हैं, तो क्या जरूरत है इनको जुड़ने का? तो ऐसे भी लोग बोलते हैं। दैट्स वाई वीडियो ऑन तभी रखें जब आपका कैमरा, आपका मोबाइल आपके सामने हो। इस तरीके से इस ध्यान को दें और अच्छे पोजीशन में, अच्छे पोशाक में जब आप रहें इसको ध्यान दें, है ना। और टाइम से आए और ध्यान से सुनिए, हर चीज का नोट बनाए। और जब फीडबैक देने की बारी आती है तो फीडबैक में वो बात बताएं जो आज के स्पीकर आपको सिखाए हैं, बताए हैं। ये नहीं कि दुनिया भर की इधर उधर की बातें करें। वो काम थर्ड एम्पायर का है। थर्ड एम्पायर आपको गाइडेंस करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको करना है, कौन कौन से तरीके से जाना है। थर्ड एम्पायर का काम है आपको गाइडेंस करेंगे। बाकी सभी लोग फीडबैक के रूप में वही बात बोलेंगे जो आज के प्रोग्राम में हुआ है। बाकी दुनिया भर का मोटिवेशन, दुनिया भर की लाइनें और भी चीजें बताने के लिए यहाँ पे किसी की कोई भी लीडर की कमी नहीं है। बहुत सारे लीडर यहाँ पे हैं, मगर जो लोग डायमंड है, एबव है, उन लोगों को मौका मिलता है महीने में एक बार आने का। तो उस दिन में आप जितना हो सके उतना बताओ और उसके लिए 30 से 40 मिनट आपको दिया जाता है। तो ध्यान रखें, नेपाली टाइम जो होता है हमारा वो 8 बजे तक, 8:05 तक इसको क्लोज कर लेना है। इंडियन टाइम की बात करें तो 7:45 बजे तक या 7:50 तक आपको अपनी बातों को क्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से क्लोज कर लेंगे तो बाकी टाइमिंग फीडबैक का होगा ताकि हम लोग 8:05 तक अपना प्रोग्राम को क्लोज कर पाए। 8:05, अभी तो 8:07 हो गया, तो क्लोज करते करते भी इस तरीके से टाइमिंग लग जाते हैं। तो हम लोग समय से शुरू करेंगे, समय से प्रोग्राम स्पीच देंगे हमारे लीडर, और समय से ही फीडबैक हो जाएगा, और समय से थर्ड एम्पायर आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो समय से प्रोग्राम क्लोज भी हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। तो लास्ट में एक ही चीज बोलेंगे कि गरीबी में जिंदगी जिया नहीं जाता मेरे दोस्त। गरीबी बहुत दुष्ट है, बहुत बेकार है, बहुत थर्ड है। गरीबी में पूरा जीना हराम कर रखा है। इस गरीबी को जड़ से निकाल फेंकने के लिए डीएक्शन मिला है। तो इस अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से काम करो। अपने अपलाइन की बात मानो, उनसे बार बार सीखो। टेलीग्राम में हमेशा आते रहो, आरबीसी में आते रहो, है ना। हर ऑनलाइन प्रोग्राम में सीख के अपने टीम को सिखाने का भी काम करो, उनको ऐसे प्रोग्राम में लेके जाने का काम करो। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। हर हर डीएक्शन और घर घर डीएक्शन। माइक खोल सकते हैं। हर हर डीएक्शन और घर घर डीएक्शन। थैंक यू कृष्ण सर, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। गुड आग लगा लो सीने में। हर घर बोतल की। यस, आग लगाओ सीने में और कमाओ महीने में 10-10 लाख। थैंक यू।